वो भी ऑन द स्पॉट। चोरी का माल हाथ में है और अजान पढ़ रहा है, बोलो देखा किसी को पढ़ता हुआ तो उधर जहन ही नहीं पहुंचा। और अल्लाह दिलों को कैसे फेरता है। हाय हाय, गौसे आजम ने जो यहाँ दुआ करके बैठे थे, या अल्लाह इसे चोरी करने नहीं देना, मेरा मुरीद जो हो गया है। वरना गौसे आजम का मुरीद चोर हो तो कैसे चलेगा। इसने अजान पढ़ा, घर के सारे लोग खड़े हो गए, जाग गए। जो नहीं जागा था जागने वालों ने उन्हें भी जगा दिया। देख लो आज तो बारे के नियारे हो गए, कोई अल्लाह वाला हमारे घर में आके अजाने पढ़ रहा है। इनके लिए क्या दुकान और क्या मकान और क्या दीवार। आ गए घर वाले बड़े खुश, या अल्लाह तेरी रहमत बरस रही है, सुबह ही सुबह हमारे घर में कोई आ गया अल्लाह वाला ने? लेकिन यार वो क्या था, उसकी हकीकत तो उसे मालूम थी। पूरी अजान पढ़ रहा, घर वाले अजान सुन रहे और सुनने के बाद में खुश हो रहे हैं। अल्लाह वाला चोरी की तरफ तो ध्यान ही नहीं पहुंचा। जब ये अजान पढ़ते पढ़ते देखा सर जाता, तो सोचा अब खैर नहीं है। जैसे ही अजान खत्म होगी और इनका काम शुरू होगा, क्योंकि ये तो चोर था ना, और चोर के पैरी कितने होते हैं। ये घबरा रहा है, घर वाले मुस्कुरा के खुश हो रहे हैं। अल्लाह वाला आ गया, अल्लाह वाला आ गया। अब्दुल कादिर मुरीदों में बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं, अजान पढ़ के फंस गया और आज चोरी से बच गया। अब्दुल कादिर को पता, सरकार को पाक फरमाते मेरा मुरीद चाहे दोषे हवा पर हो, समंदर की तुग़यानी में हो, पहाड़ की बुलंदी पे हो, मेरी आंखों से ओझल नहीं रहता है। मैं अपने मुरीद को देखता हूँ और फरमाते हैं मैं उसकी दस्तगीरी भी करता हूँ, उसकी मदद भी करता हूँ। अब्दुल कादिर का मुरीद यहाँ घर में है, मदद करने वाला अब्दुल कादिर मौजूद है। सोच रहे हैं बहुत नेक होगा। इसने सोचा या अल्लाह अगर मैं अजान खत्म करूंगा तो तरह तरह के सवालों का तांता लग जाएगा, कौन हो क्या हो कैसे आए। जाहिर सी बात है इसके जहन में तो यही चल रहा था, है ना, और घर वालों के जहन में ये चल रहा था ये अजान पढ़ के निपटेगा तो इसके हाथों को बोसा देंगे, दुआ कराएंगे, कोई नेक अल्लाह वाला आया है। इसने सोचा कि अगर अजान पढ़ के निपटा तो इनके सवालों के तांते और अंबार लग जाएंगे, लिहाजा नमाज जैसी अजान खत्म हो नमाज के लिए खड़े हो जाओ। जितनी देर नमाज पढ़ेगी इतनी देर तो कम से कम राहत मिलेगी। अजान पढ़ते ही नमाज के लिए खड़ा, घर वाले और खुश हो गए, कुछ ज्यादा ही नेक है। जरा गौर करें आप, इधर नमाज पढ़ के निपटा, फारिग हुआ, सलाम फेरा, घर वालों ने चारों तरफ से घेरा। ओ अल्लाह वाले ये तो बता तू आया कैसे, आज हम गरीबों के घर कैसे आ गया, हम गुनाहगारों के घर कैसे आ गए। तू तो कोई बहुत नेक लगता है, जमाना सो रहा था तू अल्लाह अल्लाह कर रहा है, तू किस लिए आया, तू हमारे घर में किसका भेजा हुआ आया। ये खामोश है, सारे सवालों के जवाब नहीं दे पा रहा। कहने लगा मैं कोई अल्लाह वाला नहीं हूँ, मैं कोई नेक नहीं हूँ। लेकिन मालूम है अगर कोई नेक आदमी मना करे तो आदमी सोचता है ये इसकी इज्जत इनकिसारी है क्या नहीं। तो घर वाले सोच रहे ये तो बहुत ही नेक है, कितना बड़ा आजिज भी है, कितना बड़ा इज्जत इनकिसारी दिखा रहा है, ये तो वाकई नेक है। वरना आदमी तो अपने आप की तारीफों को खुश होता है, पुल पर पुल बांधता है। अरे भाई ये मौलाना बहुत बड़े मौलाना और खुश हो गए, और बड़े मौलाना और खुश हो गए, है क्या नहीं। लेकिन हम इसको करें तू नेक, और ये कह रहा नहीं साहब मैं तो नेक नहीं हूँ, मेरी हकीकत क्या साहब मैं जानता हूँ, मेरा अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। कहने लगे हम जाने या नहीं जाने मगर हम देख रहे हैं कि तेरी हकीकत क्या है भाई। हाय सारे घर वालों ने घेरा और घेर के कहने लगे अल्लाह वाले जब आई गया है तो तुझे तेरे रब की कसम है ना जाना पहले हमारे घर में बरकत की दुआएं करते। अच्छा कोई अल्लाह वाला अगर आपको मिले तो पहले फुर्सत में ज़हन में ख्याल आता है किससे दुआ करो। अल्लाह वालों का यही काम है, और अल्लाह वालों की बारगाह में भी आप इसलिए जाते हैं कि हमारी दुआएं के सदक़े में कबूल हो जाए। बोले भाई बात है क्या नहीं है। हाँ अल्लाह वालों से मिला करो तो इसलिए भी मिला करो कि इनकी वजह से हम नेक हो जाएं।
हमारे इलाके में एक अल्लाह वाले थे, उनका नाम है लक्कड़ शामिया। अभी उनको 40-35 साल हुए होंगे विशाल किए हुए। बहुत से लोग जिंदा उनको देखने वाले, जिंदा वाली अल्लाह की मजजूब टाइप आदमी। लोग उनकी जब दावत करते तो वो लोगों को गालियां बकते थे। उनसे पूछा, हुजूर लोग तो आपसे मोहब्बत करते हैं, दावत करते हैं, आप गालियां बकते हैं। कहने लगे, तुम नहीं जानते ये दावत इसलिए कर रहा है कि मियां आएंगे तो दुआ कराऊंगा, मालदार हो जाऊंगा। रान बना बैठा है, ये मेरी मोहब्बत में नहीं कर रहा दावत, ये अपनी अमीरी की मोहब्बत में दावत कर रहा है। मैं इसके सांप बिच्छू खाऊं? ये जुमले अल्लाह वालों की शान निराली, मजजूब आदमी। फिर अगर किसी के दरवाजे से गुजरते और कोई अगर इत्तेफाकन कह देता हजरत आइए तशरीफ लाइए, तो अंदाजा लगा लेते कि पहले से प्रोग्राम बना के नहीं बैठा, अचानक कह दिया तो घर भी चले जाते। सुभान अल्लाह। और लगता तो खा भी लेते, और कभी कभी दावत भी कोई करता और दस्तरखान पे मुर्ग मुसल्लम रखे होते फिर भी नहीं खाते। शान निराली अल्लाह वालों। उनकी जेबों में मिर्ची और नमक की डेलियां रहती थी। वो देसी नमक देखा आपने? अब तो पिसा हुआ चल रहा है। इस पिसे हुए को इस्तेमाल मत करो, जहर है ये, जहर। हाँ, ये पिसे हुए मसाले बाजार से लाना बंद कर दो, पिसे हुए नमक खाना बंद कर दो, ये जहर है, जहर। 1 किलो मिर्चा लाओ अच्छी सी देख के, उनको पिसवाओ, 1 किलो हल्दी लाओ, 1 किलो धनिया लाओ, खुद पिसवाओ, थोड़ा सा टाइम निकालो। जब बीमार हो जाते हो तो हॉस्पिटलों में भी 1-1 महीना गुजारते हो, नहीं गुजारते हो? इससे 1 दिन इसी में कर लो पूरा। मुझे धनिया, मुझे मिर्ची पिसवाना है, मुझे अपने घर के मसाले खुद पिसवाना है। मैं सही बात बता रहा हूँ आपको। ये शक्कर, जो शक्कर, ये चीनी जो घर में ले आयो, इसको बंद कर दो, गुड़ लेकर आओ, गुड़ की चाय पियो। पहले लोग दमदारी सनिया होते थे, ये सब देसी माल खाते थे। समझ रहे हैं आप? ज्यादा शो के चक्कर में भी ना पड़ो। मैं इसलिए बात बता रहा हूँ कि खैर ख्वाही करना मेरा काम है, क्योंकि मैं तो अपने घर का खाना नहीं खा पाता, ज्यादातर बाहर ही खाता हूँ। मैं तो परेशान रहता हूँ। मैंने तो आज भी तुरई बनवा के खाई है मोहसिन भाई से, पूछ लो इनसे। क्योंकि भाई ये खाने सब ये मुरक्कन ग़िज़ाएं, हर वक्त ये हाई फाई खाने ये नुकसान देते हैं। हर चीज आराम चाहती है, पेट भी आराम चाहता है। समझ रहे हैं आप? ये सब बर्बाद कर दिया सेहत को इन चीजों ने, इन खानों ने। इस चीज का खास ख्याल है। तो खाना थोड़ा खाओ। अगर दावत किसी ने कर दी है, खाना उसका मगर पेट तो तेरा है। वो तुझे खाना खिला सकता मगर तेरी दवा नहीं दिलाएगा। बीमार हो गया तो दवा खुद ही लेगा। बात समझ में आ रही है? देखो हमारे जो स्टेज के लोग हैं, अल्लाह इन सबको सलामत रखे, ये बड़ी मोहब्बत से सुन रहे हैं, और आपसे ज्यादा मोहब्बत से ये सुन रहे हैं, जबकि इन्हें सुनने की जरूरत नहीं है। ये सब मुझसे ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह नेक भी हैं, काबिल भी हैं। जो मैं सुना रहा हूँ इनको याद मुझसे पहले होगा, लेकिन इनकी मोहब्बत है, ये सुन रहे हैं। आप लोग हैं बड़े बेकरार हैं, इधर से उधर चुलबुली, ये सब ये नहीं होना चाहिए। मैं खुश हूँ ये मेरे खानदान के लोग सुन रहे हैं, मैं बहुत कामयाब हूँ। आप सुने या ना सुने, और मैं उसमें का मौलाना नहीं कि मैं रटी रटाई तकरीर कर रहा हूँ। मैं तो जितना अच्छा मूड बनता है उतना ही अच्छा माल पेश होता है। ये चैनल वाले बैठे हुए ये लगभग मेरी तकरीरें कवर करते हैं इस इलाके की। इनसे पूछे, जब सुनते हैं तो कुछ ना कुछ नया सुनते हैं इंशाल्लाह। ऐसा कुछ नहीं कि मुझे घूम रहा पूरे इलाके में। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अब भूले से कोई आ जाए तो अलग बात है। और चैनल वालों में आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, मेरे कुछ जुमले ऐसे होते हैं जो समझाने के होते हैं। उसमें चाहे पब्लिक हंसे, मगर खुदा की कसम वो चटकुल्ला नहीं होता ना, मैं हंसने के लिए कहता हूँ, बात सच होती है मेरी। उसमें आप जो इमोजी लगा देते हो खीकी खीकी वाला, ये मना लगाया, ये गलत है। इससे आदमी इसला नहीं हासिल करता, दूसरी तरफ ध्यान चला जाता है। आप थोड़ी सी कट करोगे 30 सेकंड की, और उसमें खीकी खीकी लगा दो। वो मेरा 30 सेकंड का डाला करो, मगर वो इमोजी ना लगाया करो, ठीक है? चाहे तुम्हारा चैनल कम चले, लेकिन यार कुछ तुम भी सवाब कमाओ ना। उधर लोगों का जहन इस तरह की तरफ जाता ही नहीं। फिर लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि यार ये कोई हंसी की बात ही थी, तो उधर कुछ अपने लिए सवाब का काम भी, खुदा के लिए। और अगर अपने चैनलों पे डाला भी हो आपने, तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ हाथ जोड़ करके उसको आप हटा देना, बिल्कुल हटा देना। खाली वो मेरी तकरीर रहने दें। और मैं डंके की चोट पर कहता हूँ, मेरा मकसद नहीं है कि आप हंसे, मेरा मकसद है कि आप इस्लाह हासिल करें। मेरी हर तकरीर जमीन से जुड़ी होती है, हर जुमला जमीन से जुड़ा होता है। खुदा की कसम में वो बात कर रहा हूँ जो जमीन से जुड़ी है, जो चल रही है, रनिंग में इस वक्त, पास्ट में। अब चाहे उसको आप हंस लो, जो उसको हकीकत समझ लो। नहीं कि मैं कुछ चुटकुला बयान कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तब जो कर, मैं क्या बयान कर रहा था अभी बताइए जरा, मैं थोड़ा सा भूल गया। क्या बयान कर रहा था? चोर, चोर वाला ना, याद है। मोहसिन भाई को याद है, खाना भी यही खिलाएं और याद भी नहीं।
बड़े अच्छे आदमी बेचारों ने बड़ी मोहब्बत से उलमा की मेहमान नवाजी की, अल्लाह सलामत रखे। कारी साजिद साहब ने बड़ी मेहनतें की हैं। शुरू में मैंने कुछ सख्त जुमले बोल दिए, इसलिए बोल दिए कि मेरा नुकसान नहीं आपका नुकसान, कौम का नुकसान होता, मुझे तकलीफ होती। उसके लिए अगर कमेटी को तकलीफ हुई हो तो मैं उसके लिए माजरत चाहता हूँ, लेकिन कभी भी जलसा कराओ अपने मेन खतीब को सही वक्त में। तो मेरा मकसद किसी को तकलीफ देना है, दुखाना, दिल दुखाना नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि जलसे बड़ी मुश्किल से होते हैं, परमिशन लो, चंदा करो, ये करो, वो करो, फिर भी जलसा यार फ्लॉप हो जाए तो मेरे भाई तुम्हारी मेहनतों का मकसद क्या रह गया? है कि नहीं? बस मुझे दर्द है, इस वजह से मैंने कह दिया, बाकी मेरे कोई तकलीफ की बात नहीं है। अगर फिर भी किसी को तकलीफ है, माजरत चाहता हूँ। मेरे भाई जरा गौर करो, चारों तरफ से घर वालों ने घेर लिया। सराबा एक गांव है, सराबा मेरे गांव से 3 किलोमीटर के फासले पर, वहां उनका मसला। मगर वहां की कमेटी वाले बड़े जालिम, शेख चुल्ली को बुलाते हैं उनको, ऐसा बुजुर्ग शेख चुल्ली आ रहा, बता रहा हूँ, छोड़ा नहीं है इस कौम ने किसी को। सही बता रहा हूँ, गौ से आदम के मजार पे तुम्हें मुजाहिद न बनाया गया, माज़अल्लाह, पता नहीं वहां भी क्या करते उर्स। सही बता रहा हूँ। हाँ, अल्लाह ने बस ठीक ही रखा निजाम जो रखा है। उस मजार पे शेख चिल्ली आया था, 1.5 लाख रुपए। हमारी कौम की बेटियां बैठी हैं जवान, अगर निकाह पढ़ाने में मौलवी 5,000 मांग ले तो लड़ जा, बरातियों के सामने खर्चा हो गए 5,000। 10 लाख खर्च करके आ रहा, जब निकाह कब से हो गए, इस गरीब मौलवी के 5,000 पे इसकी जान निकल रही है। समझ रहे हैं? 1.5 लाख का शेख चुल्ली तो बुला लिया तूने अपने उर्स में, 8,000 और 5,000 की इमाम की तनख्वाह टाइम पे नहीं दी जा रही है। कई महीने की तनख्वाह इमाम की ढी हो गई। कह रहे हैं कि हजरत अभी फसल आ गई तो देंगे, अभी धड़ियां नहीं आई है। इमाम की मां बीमार है, तेरी धड़ी नहीं आई है, क्या करे बेचारा, मां की तबीयत दे रहा है, तेरी धड़ियों को दे दे। खबरदार जो धड़ियों के ऊपर इमाम की आपने तनख्वाह रोकी, धड़ियां खुद रोज इकट्ठी करो, खुद रखो अपने घर में, बेचो, कुछ करो, इमाम को कैश हर महीने 6 महीने तक बैठे रहेगा क्या इमाम? कि 6 महीने उसकी बीवी बीमार नहीं होगी, 6 महीने उसकी माँ उसका बाप बीमार नहीं होगा, उसके बच्चों की जरूरत नहीं है कि 6 महीने? यार 6 महीना बहुत होता है। आदमी को 1 महीना नहीं गुजरता जो महीने के महीने तनख्वाह मिलती है। यार आप धड़ियां इकट्ठी करो, बेचो इकट्ठा करके, लेकिन इमाम को कैश में तनख्वाह दिया करो, हर महीने दिया करो। यार इनकी भी जरूरत है, समझा करो। तो हुजूर लक्कड़ शाह मियां अपनी जेब में नमक का डेला, वो देसी वाला, और एक मिर्ची रखी। अब अल्लाह वाले की शान निराली है। पहले तो कोई अगर उनको दावत करता तो गालियां बहुत सुना, उनसे कोई कहता हुजूर गालियां क्यों देते, कहते कि इसके दिल में फिरौन बैठा पड़ा है, ये यूं नहीं दावत कर रहा है कि ये अल्लाह वाला आया, ये नेक है, यूं कर रहा है कि हजरत आएंगे तो मालदार हो जाऊंगा, अमीर हो जाऊंगा, फिरौन बना बैठा। और फिर चाहते तो किसी का लुकमा खा लेते। और कभी तो ऐसा होता कि दस्तरखान पे मुर्ग मुसल्लम रखे होते, और फिर क्या करते, जेब में से वो मिर्ची और नमक का डेला निकालते, रोटी से मिर्ची काटते जाते, खाते जाते। पता क्या कहते जाते, मुर्गा खागा ले मिर्ची खा, बकरा खागा ले नमक खा, ये कहते जाते हजरत और खाते जाते। किसी ने पूछा हुजूर ये किससे बातें करते हैं? कहने लगे ये बात मैं अपने नफ्स से करता हूं। जब मेरे दस्तरखान पे ये ग़िज़ाएं रखी होती तो मेरा नफ्स माइल होता है कि यार ये खा ले और ये खा ले, और मैंने नफ्स की मानना नहीं है। और जिसने अपने नफ्स को ज़ेर कर दिया वो अल्लाह का वली हो गया। वलायत नफ्स को पछाड़ने का नाम है। अगर नफ्स पे तेरा गलबा हासिल हो गया, तूने नफ्स को पछाड़ लिया, तूने नफ्स को मार दिया, तो अल्लाह तुझे वली बना देगा। अज़ान हो रही है, तेरा नफ्स कह रहा मजे आ रहे हैं, मस्ती में रजाई में सोता रहे, कुछ सोता रहा, तो नफ्स की मान हट जाऊंगा, सर्दी लगे, जुकाम हो, कुछ भी हो, अब मैंने यार नमाज पढ़ना है, तूने नफ्स को ज़ेर कर दिया। बात है कि नहीं? नफ्स को ज़ेर कर दिया। तेरा नफ्स ये कह रहा है कि झूठ बोल ले, तेरा नफ्स ये चाह रहा हराम काम कर ले, तूने अपने नफ्स की नहीं मानी, अपनी मानी, तूने अपने नफ्स को ज़ेर कर दिया। जिस दिन इस मंजिल पे फायदा हो जाएगा, अल्लाह तुझे वली बना देगा। बातें नहीं, बात नहीं, बिल्कुल बात नहीं। बहुत अच्छे जलसा चल रहा, बहुत कामयाब जलसा चल रहा। क्यों आपको मजा नहीं आ रहा क्या? आप लोगों को मेरी तकरीर 1 घंटा 20 मिनट हो गई, और 1 घंटा 20 मिनट का मतलब है 80 मिनट।
और मेरी तकरीर पता नहीं चलता 80 मिनट का मतलब ये है कि बहुत बड़े जलसे में भी मैं इतना ही बोलता हूँ। अब आप कहें तो 5 मिनट और बोल दें और उसके बाद बात खत्म, ठीक है? 1 घंटा 25 मिनट हो जाएगी और उसके बाद में आप खूब बातें करना और खूब कुछ करना। अल्लाह ताला हमें बस इतनी दुआ करता हूँ कि अमल की तौफीक अता फरमाए। चारों तरफ से घर वाले घेरे पड़े हैं, चारों तरफ से घर वाले घेरे पड़े हैं, दुआ कर दे, दुआ कर दे। अल्लाह अल्लाह, बड़ा गुनाहगार था, बड़ा खताकार था, आया तो चोरी करने था, लेकिन लोगों मुर्शिद की क्या निगाहे करम हुई कि यहाँ पर मारा नहीं जा रहा, यहाँ पर पीटा नहीं जा रहा, यहाँ पर इज्जतों के ताजों से नवाजा जा रहा। कोई घर वाला हाथ चूम रहा, कोई दुआ के लिए कह रहा, इसकी आंखें झमाझम बरसने लगी, इसकी आंखों से टपाटप आंसू बरसने लगे, आंसू गिरने लगे। दिल ही दिल में कह रहा था, मेरे मौला तू कितना मेहरबान है, रब कदीर तू कितना करीम है, तूने मुझ जैसे चोर को कैसी इज्जतों से नवाजा है। या अल्लाह तू खूब जानता है मैं चोरी करने आया था, लेकिन इन लोगों ने मुझे क्या समझ लिया, कितनी इज्जतों से तूने नवाजा। दिल ही दिल में बोला, मेरे मौला तू मुझे आज बचा ले, वादा करता हूं आज के बाद चोरी भी नहीं करूंगा। इधर घर वालों ने इसे विदा किया, जैसे ही घर वाले इसे घर से बाहर निकाले, खुदा की कसम अपने घर नहीं गया, अपनी बीवी के पास नहीं गया, मुर्शिद बरहक की बारगाह में आ गया, पीरे कामिल की बारगाह में आ गया, पीराने पीर की बारगाह में आ गया, रोशन जमीर की बारगाह में आ गया, दस्तगीर की बारगाह में आ गया, बड़े पीर की बारगाह में आ गया, शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में आ गया, महबूब सुबहानी की बारगाह में आ गया, गौस समदानी की बारगाह में आ गया, कुतुब रब्बानी की बारगाह में आ गया, पीरे लासानी की बारगाह में आ गया और कदमों पे गिर के कहने लगा, हुजूर सच्ची तौबा करा दो। अरे नमाज की नकल किया था तो दुनिया की सजा से बच गया, अगर असल करके नमाज पढ़ लिया तो आखिरत की सजा से बच जाऊंगा। सरकार सच्ची कदमों पे गिर गया, सरकार सच्ची तौबा करा दे। मेरे पास ने फरमाया क्या हुआ? कहने लगा, हुजूर ये दिल ये नफ्स न माना था कि चोरी की इजाजत दिया था, लेकिन हुजूर इतना करम हुआ, मेरे रब ने मुझे इज्जतों से नवाजा है। हुजूर मैं चोरी करने गया था, पकड़ा गया, लेकिन मैंने आजान पढ़ी थी आपके कहने पे, मेरा पीर बोला, पीरा ने पीर बोला, अरे आजान मैंने तुझे इसीलिए तो कहा था, मुझे पता था तेरे दिल का चोर ये आजान निकाल के छोड़ेगी, ये आजान तेरे दिल का चोर निकाल के छोड़ेगी, इसलिए मैंने तुझे आजान की। लोगों अजान हुआ करे तो खबरदार बातें न किया करें। इंशाअल्लाह मेरा वादा है कि दिल का चोर निकल जाएगा। और चोर बहुत तरह का होता है, हजारों तरह का चोर है। अजान हुआ करे तो नमाज के लिए तैयारी करो, फौरन अजान का जवाब दो। मेरे नबी फरमाते हैं, करीम मुस्तफा फरमाते हैं कि जो लोग अजान के वक्त बातों में मशगूल रहते हैं, खतरा है कि उनका खात्मा ईमान पर ना हो। इतना खतरनाक मामला है। और मेरे नबी फरमाते हैं कि अजान पढ़ने का लोगों को सवाब पता चल जाए तो लोग आपस में तलवारें चलाने लगे, मैं पढ़ूंगा मैं पढ़ूंगा। बोलो आज के बाद अजान होगी तो जवाब देंगे कि नहीं देंगे? हाथ उठा के कोई इंशाअल्लाह, दोनों हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाओ, दोनों देंगे इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह, बस नीचे करो, अजान का जवाब दिया करें। इंशाअल्लाह शैतान भी आपके पास होगा तो भाग जाएगा, शैतान आपके पास नहीं आएगा। अजान का जवाब देने की आदत डाल लो और उसके बाद में नमाज पढ़ने की भी आदत डाल लो। आखिरी जुमला बता रहा हूं, तकरीर का बस तकरीर खत्म। आखिरी 40 दिन तक का इरादा करके बैठो कि अब नमाज नहीं छोड़ना। कितने दिन? जोर से बोलो। 40 जमात के साथ 40 दिन तुमने नमाज पढ़ना है। 40 दिन नमाज तुम मत छोड़ना, 40 दिन के बाद नमाज तुम्हें खुद ना छोड़ेगी। दोस्ती है ना?
जब इधर से तुम दोस्ती निभाओगे तो नमाज ऐसी दोस्ती निभाएगी, ऐसी निभाएगी कि मरने के बाद लोग तेरा जनाजा कब्रिस्तान में दफन करके आ जाएंगे, मगर नमाज तेरी कब्र में भी आ जाएगी। हाँ, तेरी कब्र को रोशन कर देगी, तेरी कब्र की हैबत हौलनाकी को दूर कर देगी। तेरी नमाज मैदाने महशर में भी तेरे सामने आ जाएगी। वमन यतवल्लल्लाह व रसूलहु वल्लज़ीना आमनू फ़इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून। लोगों, मैंने 3 दोस्तियों का जिक्र किया। अपनी जिंदगी से आज कसम खा के उठो, हमने अल्लाह से दोस्ती करना है, हमने रसूलुल्लाह से दोस्ती करना है, और हमें ईमान वालों से दोस्ती। इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह सलामत रखे। कहने सुनने में कोई खता हुई हो तौबा करते, मौला माफ फरमाए। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।